हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो इसका आंसर है जम्मू द्वीप। और सेकेंड क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया था? तो इसका आंसर है ग्रीक। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है? इसका आंसर है 8.4 उत्तरी अक्षांश। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है? इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 82.30 पूर्व देशांतर पर। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है? तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन इलाहाबाद के समीप। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के में कितना अंतर है? तो इसका आंसर है थर्ड आंसर जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है 5 घंटे 23 मिनट। सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी है? तो इसका आंसर है 876। आठवां क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 15,200 किलोमीटर। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। नौवां क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 7,516.6 किलोमीटर। 10वां क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 3,214 किलोमीटर। इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 2,933 किलोमीटर। 12वां क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 6100 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। 13वां क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका आंसर है 2.4%। 14वां क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्यम समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है 10.7%। 15वां क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका आंसर है 29.3% पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो इसका आंसर है 27.7%। इस पर पठार का विस्तार है। 17वां क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो 43%। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। 18वां क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर है 12 मील। 19वां क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर है 24 मील। 20वां क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर है 200 मील तक। 21वां क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो इसका आंसर है 9 राज्य। 22वां क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर है गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा यूपी से होकर नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। 24वां क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। यह गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। इन सभी 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये क्वेश्चन है। इससे आंसर है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, झारखंड इससे होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है? इसका आंसर है कैप कमोरिन। कैप कमोरिन है वह दक्षिणतम बिंदु माना जाता है भारत का। 29वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। 30वां क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो इंदिरा पॉइंट का नाम
पार्सन पॉइंट भी है, ला ही चिंग भी है और पिग्मेनियन पॉइंट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है इन सभी, इसमें से सभी नाम हैं इसके। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। 32वां क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इसका आंसर है इंद्रकाल है, वो सबसे उत्तरी भाग है। 33वां क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण स्थान इंद्रावन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार में। 34वां क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पम्बन चैनल है यह इसको अलग करती है। 35वां क्वेश्चन है, आदम पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। 36वां क्वेश्चन है, निम्न द्वीप के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? इसका आंसर है अंडमान निकोबार। 37वां क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? इसका आंसर है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। डंकन पास इससे के बीच में स्थित है। दीव एक द्वीप है, इसका आंसर है गुजरात के तट पर, दमन द्वीप वाला ये क्वेश्चन है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से जो पाक जल संधि है वो अलग करती है। 40वां क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? तो इसका आंसर है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका आंसर है रेड कर्व लाइन के द्वारा। 42वां क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो है म्यांमार, भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पूर्व में। 43वां क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर है। और 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर है श्रीलंका, श्रीलंका के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है श्रीलंका, श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के बीच सम्मिलित नहीं किया जाता है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका आंसर है गोवा, गोवा की जो समुद्री तटीय सीमा है वह सबसे छोटी है। 47वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये है बांग्लादेश के साथ लगती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर है भूटान के साथ। 49वां क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? इसका आंसर है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश और दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? इसका आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ हमारे ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इस सीरीज़ में आप बने रहिएगा। इसी तरीके से हम अपने चैनल पर और भी जो एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं इन सब क्वेश्चन की सीरीज़ लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।